दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस्लाम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कल्ट है। लेकिन इस्लाम की पहचान क्या है? इस्लाम के स्तंभ क्या हैं? इस्लाम की मान्यता क्या है? इस्लाम किस बात पर एकदम रिजिडिटी के साथ में खड़ा हुआ है? ये दुनिया कभी के समय में जाना करती थी। ये चीजें अभी भी इस्लामिक देशों के अंदर होती हैं। लेकिन भारतवर्ष के अंदर जो इस्लाम चल रहा है उसका पूरी तरीके से हिंदुत्वकरण हो चुका है। यानी कि अगर कहें कि हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुसलमान हैं तो वो हिंदू मुसलमान या सनातनी मुसलमान ही हैं। मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा किस प्रकार से हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम एग्जिस्ट करता है लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान नहीं है, इस्लाम को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। इस कारण से हिंदुस्तान का जो छद मुसलमान है उसको एक्सपोज करने का काम आज का हमारा वीडियो करने वाला है। इसको अंत तक देखिएगा और इसको सबके साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस्लाम के नबी मोहम्मद के लिए आई लव यूज किया जा रहा है और मोहम्मद के सामने ना किसी ने कोई साहब लिखा, ना उसके आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया। यानी कि एक तरीके से अगर मैं मोहम्मद कह दूं तो लोग कहते हैं कि सम्मान से नाम ले बे, लेकिन अगर मुसलमान खुद उसका नाम इस प्रकार से ले रहे हैं, इसको बड़े फक्र का काम समझा जा रहा है। इसके लिए जान गंवाने और जान लेने तक की बात की जा रही है। मुझे इस बात को देख करके बहुत अफसोस हो रहा है कि बड़े बड़े आलिम मौलाना इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे। आज का जो इस्लाम है किस प्रकार से उसका हिंदुत्वकरण होता जा रहा है, सनातनीकरण होता जा रहा है, और किस प्रकार से मोहम्मद ने स्वयं इस बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस्लाम का एक दिन वही हशर होगा जिस प्रकार से सावरकर ने कहा था कि एक समय आएगा जब कांग्रेस मुस्लिम लीग बन जाएगी और जनसंघ जैसी जो पार्टियां, हिंदुत्ववादी जो पार्टियां थी, वो कांग्रेस बन जाएंगी। ये पार्टियों के नाम तो आपको उदाहरण के स्वरूप समझाने के लिए दिए गए। यानी कि मोहम्मद को स्वयं इस बात का पता था कि आने वाले समय में हमारे मुसलमान स्वयं ही मुशरिक हो जाएंगे, स्वयं ही वो उन्हीं तरीकों को अपनाने लग जाएंगे जिनके खिलाफ हमने आज इस्लाम की स्थापना की है। आज के इस्लाम को आप देखिए जरा कि उन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि नाली से लगी हुई एक दीवार के ऊपर वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर चिपका रहे हैं। उनको भी पता है इसके ऊपर बारिश पड़ेगी, फिर धूप लगेगी, फिर गल जाएगा, फिर नीचे नाली में गिर जाएगा। वही मुसलमान जो हिंदू को गाली दिया करते थे कि तुम तो थूकने और मूतने की जगह पर हिंदुओं के देवी देवताओं की टाइल लगा देते हो, ये कहकर के हिंदुओं का अपमान क्या करते थे, वही आज मुसलमान उन्हीं टाइल्स की जगह पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपका रहे हैं। आंधी आएगी, तूफान आएगा, बैनर फटेगा और वो लोगों के कदमों के नीचे आएगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि ब्रेन वॉशिंग किस लेवल की है कि आज सारे के सारे मुसलमान बिना कहे, बिना एक भी पैसा खर्च किए कन्वर्ट होकर के हिंदू बनते जा रहे हैं। उनके अंदर का मुशरिक बाहर आता जा रहा है, क्योंकि कभी पहले इनके 6-7 पीढ़ियों पहले के जो पूर्वज थे वो खुद भी तो क्या थे, वो मुशरिक ही तो थे। आज उनका वो लहू दोबारा से जोर मार रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि सारे मौलाना जो इस्लाम को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आज इन छोटे छोटे लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जैनजी जो है ना, ये इस्लाम को पूरी तरीके से खत्म करके मानेगी। ये जो पोस्टर बन रहा है ये क्या है? ये मोहम्मद का जो नाम लिख करके उसको लगाया जा रहा है और उसके लिए लड़ने मरने कटने की बात की जा रही है, ये क्या है? ये सेम एज इट इज वैसा ही है जैसा कभी के समय में यहूदी किया करते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे ईसाई किया करते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे बौद्ध अपनी प्रतिमाओं के लिए मरा करते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे जैनिये अपने बड़े बड़े मूर्ति और विशाल मठ बना करके उसी के लिए जीने मरने की बात किया करते थे। ये ठीक वैसे ही है जैसे हिंदुओं ने अपनी जानें गंवा दी तस्वीरों की रक्षा के लिए या कागज के कुछ टुकड़ों की रक्षा के लिए। आज मुसलमान क्या कर रहा है? वो इस्लाम तो कहीं देखने में मिल ही नहीं रहा जिसकी अवधारणा कभी के समय में अल्लाह की गवाही देते हुए मोहम्मद ने कभी के वक्त रखी थी। वो इस्लाम आज आपको मिलेगा नहीं। मुसलमानों के अंदर के रिचुअल्स आप देख लीजिए आज की तारीख में। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस्लाम के अंदर जिन रिचुअल्स, जिन परंपराओं का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना तक नहीं था, वो हिंदुस्तान के मुसलमान आज अपना रहे हैं।
मुस्लिम महिलाएं मांग सिंदूर भरती हैं। मुसलमानों को मैंने कई जगह पर चुकटियां पैरों की उंगलियों में जो पहनते हैं ना, वो तक पहनते हुए देखा है। मुस्लिमों के यहां पर पहले घुड़चढ़ी नहीं होती थी, आज उनके यहां पर होती है। मुसलमानों के यहां पर कावड़ की देखा देखी, जैसे जैसे कावड़ पहले छोटी हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती विशाल होती चली गई, वैसे ही पहले ताजिए भी छोटे हुआ करते थे, आज वो देखते देखते बढ़ते बढ़ते विशाल हो चुके हैं। पहले हिंदुओं में भजन और भोजन मुख से हुआ करता था, बाद में फिर क्या हुआ, लाउड स्पीकर यूज होने लग गए, और उसके बाद में रिकॉर्डेड म्यूजिक के साथ में भजन या गाने चलाए जाने लग गए। मुसलमानों ने हूबहू हिंदुओं से वो अख्तियार कर लिया, और पहले तो वो खड़े होकर के सिर्फ मुंह से अजान किया करते थे, फिर उन्होंने लाउड स्पीकर पकड़ लिया, और आज की तारीख में आप देखेंगे कि उन्होंने भी अपने रिकॉर्डेड गाने, रिकॉर्डेड कव्वालियां और रिकॉर्डेड म्यूजिक भी इतना हैवी होता है, वो बहुत कान फाड़ू होता है। और ये जो बात है, ये सच में मुसलमानों के लिए कान फाड़ू है, और वो इसलिए क्योंकि इस्लाम में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं थी। क्या आपने कभी भी किसी भी इस्लामिक देश के अंदर इस प्रकार के ताजिया निकलते हुए देखे? क्या आपने कभी भी किसी भी इस्लामिक देश के अंदर मुसलमानों की ऐसी शादियां होती देखी जैसे कि हिंदुओं की होती हैं? क्या ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए देखा जैसे कि हिंदू करते हैं? क्या आपने कभी भी किसी भी इस्लामिक देश के अंदर हिंदुओं की तरह इस्लाम पर कव्वालियां गाते या रेडियो में चलाते हुए देखा है? क्या आपने किसी भी इस्लामिक देश के अंदर लड़कियों और महिलाओं को इस प्रकार से देखा जिस प्रकार से भारत में होता है? बुरके पर ज्ञान देने वाली पत्तलकाराएं खुद मिनीस्कर्ट में घूमती हैं जो मुसलमान हैं। आधुनिकता की होड़ में मुस्लिम लड़कियां टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर मुजरा कर रही हैं, जो कि इस्लाम में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और इसी अंधानुकरण के चलते हुए ना केवल आज का मुसलमान किसी एक आध प्रदेश में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उपद्रव मचा रहा है। बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली के अंदर प्रसाद बांटा जा रहा है पुलिस के द्वारा, लेकिन ये प्रसाद मुंह से नहीं खाया जाएगा। मुंह से खाने के बाद जहां से निकाला जाता था ना, उस पर फट्टा बज रहा है। इसी प्रकार से अहमदाबाद के अंदर नवरात्रि पंडालों के ऊपर पथराव करने वाले लोगों के घरों को तोड़ तोड़ करके पुलिस अंदर घुस रही है। इस प्रकार का व्यवहार आज लड़कों के साथ हो रहा है। इनके हाथों पैरों में जेवड़ी बांधकर, रस्सियां बांध करके सड़कों पर मार्च निकाला जा रहा है। और वो किस लिए? क्या इन्होंने इस्लाम का नाम बुलंद करने के लिए कोई कार्य किया था? नहीं। ये मैं मानता हूं कि बड़े से बड़ा मौलाना मेरे साथ डिबेट कर ले कि आई लव मोहम्मद जो वर्ड लिखा गया है, या जिसके लिए पूरी पूरी लड़ाई चल रही है, क्या ये इस्लामिक रिचुअल्स के अनुसार बिल्कुल सही था? क्या ये तौर तरीके बिल्कुल सही थे? नहीं थे। किस लिए पकड़ा जा रहा है उनको? इस्लाम को पूरी तरीके से बदनाम करने के कारण से। मेरे संपर्क में बहुत सारे मौलाना हैं, वो आज चुप हैं क्योंकि भीड़ उनके साथ नहीं है। वो मौलाना स्वयं कहते हैं कि भाईजान, ये जो कुछ भी चल रहा है, ये हमारे इस्लाम में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। पहली बात तो कहीं पर भी लोग प्रैंक करते हैं, अरेबिक सी ड्रेस पहन लेंगे और अल्लाह अकबर बोल करके एक बैग फेंक दिया करते थे, और वहां से जो भीड़ थी वो तितर बितर हो जाती थी, बस ट्रेन खाली हो जाया करती थी। लेकिन अब जो ये शब्द बनाया ना उन्होंने, आई लव मोहम्मद करके, ये तो और भी ज्यादा रेडिकल बनाते जा रहे हैं। ये कोई प्यार का स्लोगन नहीं रह गया है, बल्कि ये हिंसा का प्रतीक बनता जा रहा है। दूसरी चीज कि इन्होंने हमारे नबी के प्रति प्रेम झलकाने के लिए भी अरबी शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि हमारे हमेशा से दुश्मन चले आ रहे लोग यानी कि अंग्रेज, उनके शब्दों का प्रयोग किया है। उसमें भी बीच में दिल लगा दिया है। इस प्रकार के संकेतों का इस्लाम में पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया है, एक तरीके से वर्जित हैं। तीसरी चीज कि इन्होंने तो डायरेक्ट ही मोहम्मद लिख दिया, और वो मौलाना बोल रहा है कि भाईजान अगर आप किसी वीडियो में डायरेक्ट मोहम्मद बोल दें तो हम लोगों का खून खोल जाता है। लेकिन आज हमारे करोड़ों मुसलमान और वो युवा जो कहते हैं कि हम इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे, वो डायरेक्ट मोहम्मद 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 करते फिर रहे हैं, और इस पर अभी तक किसी भी मदरसे ने या दारुलूम ने संज्ञान तक नहीं लिया है। ये अपमानजनक तरीके से बात कर रहे हैं, जबकि हिंदू भी मोहम्मद के साथ में साहब जोड़ देता है, या ज्यादा भी नहीं तो SAW लगा देता है, वो भी नहीं तो PBUH लगा देता है, इवन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल देता है, कुछ तो बोलता है सम्मानजनक तरीके से। आज मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर कि क्या इन करोड़ों मुसलमानों को जो केवल मोहम्मद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इनको मदरसे, इनको बड़ी बड़ी संस्थाएं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
या जकात फाउंडेशन पनिश करेगा? नहीं करेगा। ये जेल जाएंगे तो उनको छुड़वा कर लाया जाएगा और उससे भी बड़ी मुहिम चला करके मोहम्मद को मोहम्मद ही कहा जाएगा। मैंने किसी हाजी के मुंह से सुना था कि मोहम्मद ये कह करके गए हैं कि एक दिन हमारी ये जो जमात है ना, मुसलमानों की जमात, ये पूरी तरीके से मुशरिक हो जाएगी और ये मुशरिकों की तरह ही बिहेव करने लग जाएंगे और उसी समय पर इस्लाम का अंत आने को होगा और उस समय पर कोई दूसरे मजहब का व्यक्ति इस्लाम को सही दिशा दिखा रहा होगा। आज मुझे लगता है कि मुसलमान पूरी तरीके से भटक चुके हैं। मुसलमान आज की तारीख में अपने मदरसों के अंदर जितना रिसर्च हिंदुओं के ग्रंथों के ऊपर कर रहे हैं ना, उनको मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए रुक जाओ और इस्लाम जो स्वरूप बदल करके हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरीके से हिंदू बन चुका है, जो सनातनीकरण उसका हो चुका है, एक बार पॉइंट टू पॉइंट लेकर के उस पर विवेचना करो। जिस मुसलमान को अपने अंदर कमी नहीं दिख रही हो, जिसके आईने पर पूरी तरीके से धूल चढ़ रखी हो, जिसको ये लग रहा है कि वो ही है केवल जो इस्लाम का पालन कर रहा है, वो एक आर्य समाजी अंकुर आर्य को ईमेल डाल देना। मैं तुम्हें इतने पॉइंट गिनवा दूंगा कि गिनते गिनते तुमको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम चल रहा है उसका इस्लाम से, मोहम्मद से, अल्लाह से, कुरान से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरी तरीके से हिंदुओं के द्वारा एक पैसा खर्च किए बगैर कन्वर्ट होकर के हिंदू बन चुका है। मैंने मोहम्मद का इतना अपमान कभी पहले नहीं देखा था और आज की तारीख में वो अपमान खुद मुसलमान कर रहा है कि वो मोहम्मद के नाम की ही मूर्ति बनाकर जगह जगह उसको चिपकाता फिर रहा है और इवन उसको वर्शिप करने तक की हद के लिए जी जान से ऐसे लगा पड़ा है जैसे कोई नया नया कल्ट मूर्ति पूजा में एंटर किया हो और खुद को स्थापित करने के लिए पूरी जान झोंक दी हो। क्योंकि इस्लाम के अनुसार मोहम्मद केवल दिल में है, उसे कागज पर उतार कर उस पर एक दिल वाला इमोजी लगाने की आवश्यकता तो नहीं ही है। ये जितना भी आतंक मच रहा है, फिर इससे तो ये स्पष्ट होता है कि आपकी किताब, आपके नबी और आपके रहनुमाओं ने जो आपको ज्ञान दिया है उसका केवल और केवल एक ही निचोड़ है, वो है हिंसा, वो है एंटी स्टैब्लिशमेंट और वो है जिस जगह पर आप रह रहे हो स्थानीय दूसरे मत के लोगों को केवल और केवल नरसंहार की दृष्टि से देखना ही आपकी विचारधारा बन चुकी है। मुसलमानों को, मौलानाओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हिंदुओं ने तो एक पैसा यूज नहीं किया, लेकिन पूरे सोशल मीडिया ने मिलकर के तुम्हारे इस्लाम का रातों रात सनातनीकरण, हिंदुत्वकरण कैसे कर दिया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। खास तौर पर उन मुसलमानों के साथ में शेयर अवश्य करें जो कहते हैं कि हमारा कल्ट सबसे तेजी से बढ़ने वाला कल्ट है, जबकि ये सारे के सारे तो आज हिंदू बने फिर रहे हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।